हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के महत्वपूर्ण मिक्स वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके पेट की एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। ये हमारी फटाफट रिवीजन एक क्लास स्टेट जीके क्लास है। हमारी रिवीजन क्लास है तो हम इसमें जल्दी जल्दी रिवाइज कराएंगे आपको। अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। और इसमें हमारी जितनी भी प्रीवियस क्लास है सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो फटाफट रिवीजन क्लास में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाफट रिवीजन ही करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हल्दी का उत्पादन किया जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी जो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि फूलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलदेई फेस्टिवल मनाया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है तो जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है इन सभी क्लासों की, तो वो देख सकते हैं। उसमें हमने आपको अच्छे से रिवाइज करवाया है। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के मगही पान को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के जो मगही पान है उसे जीआई टैग मिला है। हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, सही आंसर हो जाएगा 1975। सन 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या त्याग पत्र के लेखक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी त्याग पत्र के लेखक हैं। आगे कह रहा है कि डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार किस राज्य में स्थित है, तो बताइए डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार कौन से राज्य में है, तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में डॉक्टर सलीम अली पंछी विहार है। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बारहसिंघा। जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पशु बारहसिंघा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा चेलिया समिति का संबंध किससे है, तो सही आंसर हो जाएगा कर सुधार। जो राजा चेलिया समिति है उसका संबंध कर सुधार से है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कृष्णा। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सरसाइज शुरू हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा संप्रीति। मैंने आपको कहा था भारत के बगल वाले देश से हमने प्रीति लगाई, यानी कि संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होती है। हमारे 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा बिमल चंद्र बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 17वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ के मनामुदई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के मनामुदई मिट्टी के बर्तन है उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, तो सही हो जाएगा आंसर 1928 में। सबसे पहले 1928 में साइमन कमीशन आया था। फिर हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो सही आंसर हो जाएगा यामा। यामा जो रचना है वो महादेवी वर्मा की है। हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था, तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था। आगे 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो सही आंसर हो जाएगा 89। अंतरिक्ष में हमारे टोटल तारामंडल 89 है। फिर हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 21 जनवरी को कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा मेघालय और मणिपुर। हमारे साल 21 जनवरी को मेघालय और मणिपुर का स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको फुल सोल्यूशन में क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको अच्छे से उसमें सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारी फुल रिवीजन क्लास है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन।
रेवोल्यूशन, जो 5 जून को मनाया जाता है। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा 26वां क्वेश्चन कह रहा है जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी को हम नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करते हैं। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में मुख्य अतिथि कौन से देश के बने थे। तो सही आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 में मुख्य अतिथि बने थे। 2024 में अमेरिका देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन बनेंगे मुख्य अतिथि। आगे कह रहा है 29वां क्वेश्चन कि 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा शहीद दिवस हम 30 जनवरी को मनाते हैं। फिर हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। फिर हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। आगे हमारा 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को किसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन डे हम मनाते हैं 1 जनवरी को। फिर हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सही आंसर हो जाएगा 4। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है 4 है। सौरमंडल में टोटल हमारे 8 ग्रह हैं। आगे हमारा 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2000 थीम क्या है। तो सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है, जो 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो बताइए जो केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। कहाँ से केगा, कहाँ से कर्नाटक। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड 2023 का खिताब किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी जी ने जीता है। फिर हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 40वें नंबर का कि सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेगम रुकैया। जो सुल्ताना का सपना कहानी है वो बेगम रुकैया के द्वारा लिखी गई थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर का कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो सही आंसर हो जाएगा सूखे क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई उपयोगी है। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर है। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डूरन कप 2023 किसने जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा मोहन बगान जी ने डूरन कप जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। फिर हमारा 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो बस ये आंसर हो जाएगा राजस्थान। 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 7 अगस्त। हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके इसके फुल डिटेल में क्लास देख सकते हैं और करंट अफेयर भी देख सकते हैं अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के जनक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जनक माना जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका से लिए गए हैं। भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आते हैं। हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की। सही आंसर हो जाएगा जापान। 50वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डूरन कप 2023 किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा मोहन बगान जी ने डूरन कप जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। फिर हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केगा परमाणु ऊर्जा कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ से केगा, कहाँ से कर्नाटक। केगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कर्नाटक में है और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी में विधानमंडल है। ठीक है, मतलब विधानमंडल होता है जहाँ विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, वो द्विसदनीय विधानमंडल है।
54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ठीक है, जो रमप्पा मंदिर है वो तेलंगाना में स्थित है और 1000 खम्भों का मंदिर भी यही है। 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोप इंडिया एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास 23 एक्सरसाइज होती है। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है, सही आंसर हो जाएगा चाइना। सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, सही आंसर हो जाएगा 1885। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर है। आगे 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया है, सही आंसर होगा ज्ञान चतुर्वेदी को के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है, तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल ने पहला वैशाख को अपना स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देश बंधु किसकी उपाधि है, तो सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। जो देश बंधु है वो चित्तरंजन दास की उपाधि है। हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। हम हर साल 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। हमारा अगला 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 4। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। हमारा आगे 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण जो मुंबई में हुआ है, इसकी थीम क्या है। सबसे पहले याद रखेंगे जो विश्व मसाला कांग्रेस है उसका 14वां संस्करण हुआ है 2023 में, और जो हुआ है मुंबई में। लेकिन इस बार इसकी थीम क्या रखी गई, तो सही आंसर हो जाएगा 2030 स्पाइसेस। ठीक है, आगे हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत हमारे वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयान मंडल और बाहरी मंडल। और जो ओजोन परत होती है वो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ये हमारे फटाफट रिवीजन क्लास जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। अगर आपको इसकी फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वन लाइनर क्वेश्चंस के नाम से, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है, तो सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। फिर हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन करता है, तो सही आंसर हो जाएगा तहसीलदार। जो पटवारी होते हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण तहसीलदार करता है। फिर 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि जो विश्व चिकित्सा दिवस है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व चिकित्सा दिवस। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। जो तुगलक वंश में गियासुद्दीन तुगलक था, उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और उसका दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे हमारा 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। जो कृष्ण भगवान थे वो माटी खाते थे, ऐसा याद रखना। जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है। आगे हमारा 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पचेडी को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की प्राचीन वस्त्रकला है मतानी पचेडी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माता के पीछे, उसे जीआई टैग मिला है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। फिर हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। फिर हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक कौन थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन इसके तहत मैंने सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप जाके हमारे चैनल पे उसे देख सकते हैं। हमारा 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का जनक कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जो थे उसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है।
फिर हमारा 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। जो एशिया कप 2023 है उसकी विजेता टीम है भारत। फिर हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है। तो इसमें आंसर हो जाएगा लूला दी सिल्वा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा है। 2024 में G20 की यहाँ अध्यक्षता करेंगे। 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे हमारा 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो श्रीनगर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है और हर साल हम 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाते हैं। आगे हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है। तो सही आंसर हो जाएगा सर्बिया देश के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने वेस्ट टेनिस ओपन में 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। फिर हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल स्नान गृह किस नगर में पाया गया। सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नान गृह पाया गया। फिर हमारा 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। हर साल हम 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाते हैं। फटाफट रिवीजन क्लास में हमारा अगला क्वेश्चन 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तवा किसकी सहायक नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा की सहायक नदी है तवा। 86 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट इसकी बना रखी हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ को G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तर दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी सभी गोलार्धों में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिमी सभी गोलार्धों में स्थित है। 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्ताना का सपना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर होगा बेगम रुकैया के द्वारा सुल्ताना का सपना कहानी लिखी गई है। 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो सही आंसर हो जाएगा सूखे क्षेत्र में जो ड्रिप सिंचाई है वो उपयोगी है। ठीक है, हमारा सूखा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 91 नंबर का कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या रही है। तो सही आंसर हो जाएगा 126। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 है उसमें इंडिया की रैंक 126 है। और अभी रिसेंटली जारी हुई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें इंडिया की रैंक 111 हो गई, पहले 107 थी। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। फिर हमारा 93 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सद्भावना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 20 अगस्त। हर साल हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। फिर हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना स्टार्ट की है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में परमाणु देश में नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। फिर हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इटली की राजधानी क्या है। सही आंसर हो जाएगा रोम। इटली की राजधानी है रोम जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। सही आंसर हो जाएगा ओजोन परत। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अभी रिसेंटली उड़ीसा राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा रशिया से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा एक पार्ट
पूरा हो गया। अब हम पार्ट 2 यानी 101 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और टोटल आपको हमारे 200 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सो इसके तहत अगर आपने अभी तक स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए, क्योंकि रील देखना तो आप बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ना आप इंपॉर्टेंट स्टडी की रील्स देखें और साथ ही हमारे जो स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और साथ ही हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है इंपॉर्टेंट देश की, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स की, तो सारे देखा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। रिसेंटली इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2023 आयोजित हुआ है। इटली की कैपिटल है रोम, जो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फिर हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सही आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर हमारा 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, सही आंसर हो जाएगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने 1954 में पहला एशियाई नोबेल जो था वो जीता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 105 नंबर का कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो उत्तराखंड का टिहरी बांध है। आगे हमारा 106 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पहले फुटबॉलर बन गए हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं। आगे 107 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा अर्जुन महाभारत में तो याद रखना नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। फिर हमारा 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा फुटबॉल। जो संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप है वो दोनों संबंधित है फुटबॉल से। फिर हमारा 109 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राजधानी क्या है, सही आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। फिर हमारा 110 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के जो बसोली पेंटिंग है उसे जीआई टैग मिला है। 111 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 5 जून। हमारे साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 2023 में इसकी थीम रखी गई है सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। फिर हमारा 112 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फिर हमारा 113 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है, सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है। 114 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हंगरी की राजधानी क्या है, सही आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट। जो बुडापेस्ट है वो हंगरी की राजधानी है। फिर हमारा 115 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा वियना। वियना में ओपेक का मुख्यालय स्थित है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सौंदर्य आम को जीआई टैग मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के सौंदर्य आम को जीआई टैग मिला है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 117वें नंबर का कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो सही आंसर हो जाएगा 2014 में तेलंगाना की स्थापना हुई थी। आगे हमारा 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी और यहाँ रामप्पा मंदिर स्थित है। साथ ही 1000 खम्भों का मंदिर भी स्थित है। 119वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है, सही आंसर हो जाएगा शनि जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। आगे हमारा 120 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, सही आंसर हो जाएगा 4। हमारे आंतरिक ग्रह 4 होते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर हमारा 121 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। फिर हमारा 122वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। फिर हमारा अगला 123 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहते हैं। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। फिर हमारा 124 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, तो सही आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। जो अभिनव तारा होता है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। फिर हमारा अगला 125 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। वो वैज्ञानिक कॉपरनिकस थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी अब सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर हमारा 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं।
फिर हमारा 127 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो सूर्य का मध्य भाग होता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। हमारा 128 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वर्णमंडल। जो सूर्य का ऊपर वाला भाग होता है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं और मध्य वाला भाग होता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। फिर हमारा 129 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। तो सही आंसर हो जाएगा जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, इसीलिए जो सूर्य होता है वो सदैव पूरब में निकलता है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। फिर हमारा 131वां क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 6 जनवरी। हमारे साल 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारे साल 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर हमारा 133वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 27 जनवरी। जो इंटरनेशनल प्रलय स्मरण दिवस है वो 27 जनवरी को मनाते हैं। फिर हमारा 134वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया 2023 में कौन से नंबर का था। तो सबसे पहले याद रखना 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 2023 में कौन से नंबर का था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13वें नंबर का था। ठीक है, 13 यानी कि 13वें नंबर का था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 135वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस और वो मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 136वां क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। हर साल हम 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 137वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस लौट कर आए थे, इसलिए ऐसा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 138 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी को हम ग्लोबल फैमिली डे और न्यू ईयर मनाते हैं। फिर हमारा 139 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा विश्व दिवस हम मनाते हैं 6 जनवरी को। फिर हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया गया 2021 में किस देश की महिलाओं को समर्पित है। तो सबसे पहले याद रखना 24 जनवरी को मनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 2023 में ये समर्पित है अफगानिस्तान की महिलाओं को। ठीक है, साथ ही 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। हमारा अगला 141वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 142वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, इसका आविष्कार कब हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना कि विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है और इसका आविष्कार 1809 हेडक्वार्टर है फ्रांस में। ठीक है, और 1809 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 143 नंबर का कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। आगे हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2023 30 जनवरी को मनाया गया, ये कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा जनवरी के अंतिम रविवार को। सबसे पहले याद रखना है कि विश्व कुष्ठ दिवस 2023 30 जनवरी को मनाया गया है और 2023 में ये जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया गया है। ठीक है, जनवरी के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है, जिस बार ये 2023 में मनाया गया था 30 जनवरी को। आगे हमारा 145वां क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। फिर हमारा 146 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। फिर हमारा 147वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस राज्य को प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। अगला 148 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा मेगस्थनीज। जो इंडिका है वो फेमस पुस्तक है मेगस्थनीज की। आगे हमारा 149 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है उसमें भारत की रैंक रही है 40वें नंबर पर। ठीक है, और 111 रही है हंगर इंडेक्स में रिसेंटली जारी हुई है। फिर हमारा
फिर हमारा 150 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा जनता के द्वारा। जो विधानसभा के सदस्य है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला 151 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी, सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। फिर हमारा अगला क्वेश्चन 152 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, तो सही आंसर हो जाएगा कलम का सिपाही जीवनी है जो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। 153 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रशस्ति किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है। फटाफट 1 क्लास स्ट्रेटेजी के खल्लास वाली। अगर आपको इसको सोल्यूशन चाहिए फुली डिटेल में तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। हमने 1 लाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट यूनिक को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और पेड के इंपॉर्टेंट सीरीज और पेड की सेट भी देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर के भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और साथ ही करंट अफेयर भी देख लीजिए। 154 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 155 नंबर का कि हाल ही में जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में अभी रिसेंटली जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन हुआ है। आगे हमारा 156 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य क्या है, सही आंसर हो जाएगा तारा। सूर्य एक तारा है, 2 तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर हमारे वायुमंडल में प्रमुख है। फिर हमारा 157 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। 158 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो सही आंसर हो जाएगा नेशन कॉलिंग। सोनल गोयल द्वारा लिखित पुस्तक है नेशन कॉलिंग और लीना कुमार की फेमस पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। हमारा 159 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का प्रधान होता है, तो बताइए हमारे सौर मंडल में कौन प्रधान होता है, तो सही आंसर हो जाएगा सूर्य। जो सूर्य होता है वो सौर मंडल में प्रधान होता है। हमारा फिर 160 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 33%। 161 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो सही आंसर हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह के सूरी के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। आगे हमारा अगला 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि केसर सागर तिब्बत का ग्रंथ है, कहाँ के लोग इसे पढ़ते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। याद रखना जो केसर सागर तिब्बत का ग्रंथ है लद्दाख के लोग भी इसे पढ़ते हैं। फिर हमारा 163 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा चीन। जो कागज है उसका आविष्कार चाइना ने किया था। फिर हमारा 164 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है, सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, हाल ही में भारत ने चाइना से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 165 नंबर का ये नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जो नाथुला दर्रा है वो सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 166 नंबर का कि आइजोल किस देश की राजधानी है, तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। जो आइजोल है वो मिजोरम देश की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 167 नंबर का कि हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा कार्लोस सेज ने। जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 है वो कार्लोस सेज ने जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ना बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। ठीक है, तो बताइए जो बुद्ध चरित्र है वो किसकी रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा अश्व घोष। जो बुद्ध चरित्र है वो अश्व घोष की रचना है। आगे हमारा अगला 169 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। हमारे साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 170 नंबर का कि मिजोरम के राज्यपाल कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर कम्हमपति हरिबाबू। जो मिजोरम है वहाँ के राज्यपाल डॉक्टर कम्हमपति हरिबाबू हैं। हमारा अगला 171 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा कैनबरा। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ की राजधानी कैनबरा है, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। हमारा 172 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो बताइए किसे दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 173 नंबर का कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12। भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन संविधान संशोधन हुए धीरे धीरे और अब इसमें 12 अनुसूचियां हो गई। उसके बाद हमारा
फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट सीरीज, इंपॉर्टेंट डे, सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा था? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास है, तो जल्दी से आप इसे रिवाइज कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम में बेटर कर सकें। हमारा 175 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा गोमती। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। हमारा 176 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो सही आंसर हो जाएगा निर्मला। जो निर्मला है वो प्रेमचंद की रचना है। इसके अतिरिक्त गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बेलों की कथा, ये सारी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की। हमारा 177 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। हमारा 178 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा कृषि खाद्यान्न उत्पादन। जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। 179 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पी.एस. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा के राज्यपाल हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और गोवा की कैपिटल है पणजी। 180 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन। भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 1962 को। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 181 नंबर का, और हमारे फाइनली समाप्ति होने वाले हैं क्वेश्चन। हमारा 181 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के केसर को जीआई टैग मिला है? सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन 182 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है? सही आंसर हो जाएगा श्रीला गणेशन। जो श्रीला गणेशन है वो नागालैंड के राज्यपाल हैं। आगे हमारा 183 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थीरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस राज्य के राजदूत के रूप में बने हैं थीरी मातो। आगे हमारा 184 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 185 नंबर का कि 23 मार्च को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सुखदेव राजगुरु भगत सिंह। 23 मार्च को सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य के मिर्चा चावल को भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना। 187 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। जो स्वेज नहर होती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। हमारा 188 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोपाल बागले जिस केस में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अभी रिसेंटली गोपाल बागले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 189 नंबर का कि नागालैंड की राजधानी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। जो कोहिमा है वो नागालैंड की राजधानी है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 190 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना प्रेमचंद की है? तो सही आंसर हो जाएगा गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, उपद्रव सभी जो है वो प्रेमचंद की रचनाएं हैं। आगे हमारा 191 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा 192 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। अभी रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम, और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था? तो 1962 में भारत और चाइना के बीच में हुआ था। हमारा 194 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शेल चक्र। एक चट्टान का दूसरे चट्टान में परिवर्तन शेल चक्र कहलाता है। हमारा 195 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 136। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में 126 है। और रिसेंटली जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें भारत की रैंक 107 से बढ़कर 111 हो गई है। ठीक है, ऐसे ही आपको ग्रंट अफेयर की सारी अपडेट्स चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे करंट अफेयर्स की, इंपॉर्टेंट डेज की और सभी चीज़ों की। ठीक है, हमारा 196 नंबर क्वेश्चन क्या है वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? सही आंसर हो जाएगा 53। गढ़, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, ये हमारे 3 राज्य नए जोड़े गए हैं। राजस्थान में 53 जिले हैं। पहले 33 थे, फिर 50 हुए, अब 3 और जोड़ दिए गए। गढ़, कुचामन और मालपुरा 3 जोड़ दिए गए और 53 हो गई है।
फिर हमारा 197 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि माना दर्रा कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है। 199 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। सही आंसर हो जाएगा दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले आईसीसी विश्व कप के लिए एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। हमारा आज का 200 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है। सही आंसर हो जाएगा हमारा शहीद दिवस। आज 30 जनवरी है, उसको शहीद दिवस मनाया गया है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक इट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये हमारी फटाफट रिवीजन क्लास की, तो हमने फटाफट रिवाइज ये करा दिए हैं। अगर आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो वन लाइनर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी रखिए, वहां से जाकर आप दे सकते हैं, फुल रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। उसके स्टूडेंट्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और अपडेट्स के लिए। बाय।